नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो का थंबनेल और शीर्षक देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज एक ऐसे भारतीय जासूस की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी है एक गुमनाम हीरो की। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक भारतीय जासूस जो दुश्मन की सेना में भर्ती होता है और सिर्फ भर्ती ही नहीं, मेजर के रैंक तक पहुंच जाता है। और कमाल की बात यह कि सालों साल तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। पर अगर वो इतने महान थे तो फिर कहानी का अंत इतना दर्दनाक क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि उनके अपने ही देश ने उन्हें एक तरह से मरने के लिए छोड़ दिया? यही वो सवाल है जो आज भी चुभता है। चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो कौन थे ये और क्या था इनका राज? ये देखिए, एक ही इंसान लेकिन दो बिल्कुल अलग जिंदगियां। एक तरफ है रविंद्र कौशिक, राजस्थान के एक एक्टर, और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी के मेजर नबी अहमद शाकिर। एक ही सिक्के के दो पहलू और दोनों ही सच थे। तो सवाल ये उठता है कि ये सफर शुरू कैसे हुआ? एक एक्टर, एक कलाकार, जासूस कैसे बन गया, वो भी इतना बड़ा जासूस? इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ था राजस्थान के श्रीगंगानगर में। पिता एयरफोर्स में थे तो देश सेवा का जज्बा तो मानो खून में ही था। फिर 1965 और 71 की जंगों ने उनके मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी और कॉलेज में आकर उन्होंने अपने इस जज्बे को आवाज दी। एक्टिंग के जरिए उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया। एक कॉलेज प्ले में वो एक मोनो एक्ट प्ले कर रहे थे जिसमें वो एक ऐसे भारतीय अफसर का किरदार निभा रहे थे जिसे दुश्मन पकड़ लेता है, खूब टॉर्चर करता है, पर वो एक भी राज नहीं खोलता। उनकी एक्टिंग इतनी असली थी कि ऑडियंस में बैठे रॉ के कुछ अधिकारियों की नजर सीधी उन पर पड़ी। बस यहीं से सब बदल गया। तो रॉ ने उन्हें चुन तो लिया, लेकिन एक कॉलेज स्टूडेंट को एक परफेक्ट डीप कवर जासूस बनाने का काम आसान तो बिल्कुल नहीं था। ये बदलना मतलब पूरी तरह से एक नए इंसान को गढ़ना था। दिल्ली में 2 साल की जबरदस्त ट्रेनिंग हुई। उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लाम के रीति रिवाज समझाए गए, कुरान पढ़ना सिखाया गया। यहाँ तक कि उनकी धार्मिक पहचान को पुख्ता करने के लिए उनका खतना भी कराया गया। मतलब भारत में रविंद्र कौशिक नाम के इंसान का हर एक रिकॉर्ड, हर एक सबूत मिटा दिया गया और एक नया इंसान पैदा हुआ, नबी अहमद शाकिर, जो इस्लामाबाद का रहने वाला था। तो अब नबी अहमद शाकिर बनकर वो पाकिस्तान पहुंचे और वहां जो उन्होंने किया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। देखिए, 1975 में उन्होंने पाकिस्तान में कदम रखा। आते ही सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली ताकि अपनी पहचान को और मजबूत कर सकें। और फिर वो पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए। सिर्फ शामिल ही नहीं हुए बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत से प्रमोशन पाते पाते 1982 तक मेजर के रैंक पर पहुंच गए। सोचिए जरा, इसका फायदा कितना बड़ा हुआ होगा। अंदाजा है कि उनकी भेजी हुई खुफिया जानकारियों की वजह से भारत के करीब 20,000 सैनिकों की जान बची। वो पाकिस्तान की सेना की हर छोटी बड़ी योजना की खबर सीधे भारत भेजते थे। उनके काम इतने जबरदस्त थे कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद उन्हें एक नाम दिया, द ब्लैक टाइगर, और यही नाम उनकी पहचान बन गया। और अपने किरदार को जीने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अपने कवर को मजबूत करने के लिए उन्होंने वहां अमानत नाम की एक लड़की से शादी भी की। उनका एक बेटा भी हुआ, पर उन्होंने अपनी असली पहचान का राज अपने परिवार तक को कभी नहीं बताया। सोच कर देखिए कितना बड़ा बलिदान था ये। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। सालों से वो अपना काम बिना किसी चूक के कर रहे थे। लेकिन फिर एक गलती हुई और वो एक गलती सब कुछ तबाह करने वाली थी। सवाल यही है कि आखिर चूक हुई कहां? इतना मजबूत कवर, इतना शानदार काम, तो फिर वो पकड़े कैसे गए? गड़बड़ हुई 1983 में। रॉ ने एक जूनियर एजेंट इनायत मसीहा को उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान भेजा, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मसीहा को पकड़ लिया और टॉर्चर के आगे वो टूट गया। उसने नबी अहमद शाकिर की असली पहचान बता। अब पाकिस्तानी अधिकारियों को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि उनका एक मेजर असल में भारतीय जासूस हैं, तो उन्होंने एक जाल बिछाया। मसीहा से जबरदस्ती कौशिक को एक पार्क में मिलने के लिए बुलवाया गया और जैसे ही कौशिक उस पार्क में पहुंचे, उन्हें चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया गया। और यहीं से ब्लैक टाइगर की जिंदगी के सबसे काले और दर्दनाक दौर की शुरुआत हुई।
उन्हें 18 साल, पूरे 18 साल पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में कैद रखा गया। सियालकोट, मियांवाली, इन जेलों में उन पर जो जुल्म हुए उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन इतनी यातनाओं के बाद भी उन्होंने भारत के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। वो जेल से अपने घर चिट्ठियां भेजते थे और उनकी एक चिट्ठी का ये हिस्सा दिल तोड़ देता है। उन्होंने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये सवाल एक टूटे हुए नायक का था। अपने आखिरी खतों में से एक में उनका दर्द और भी साफ झलकता है। उन्होंने लिखा, अगर मैं अमेरिकी होता तो 3 दिन में इस जेल से बाहर होता। इससे साफ पता चलता है कि वो कितना अकेला और अपने ही देश से ठुकराया हुआ महसूस कर रहे थे। और फिर नवंबर 2001 में टीबी और दिल की बीमारी से जूझते हुए पाकिस्तान की एक जेल में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्हें वहीं मुल्तान में दफना दिया गया। अफसोस की बात यह है कि भारत सरकार ने कभी भी उन्हें आधिकारिक तौर पर अपना जासूस नहीं माना। उनके परिवार को जो थोड़ी बहुत पेंशन मिलती थी वो भी बाद में बंद हो गई। हाँ, एक था टाइगर जैसी फिल्मों ने उनकी कहानी को जिंदा जरूर रखा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। किसी भी देश की सुरक्षा की असली कीमत क्या होती है? क्या ये कीमत वो गुमनाम हीरो चुकाते हैं जिनका बलिदान इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाता है? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर भी करें। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट करें और हमें बताएं कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।